अलकनंदा जो नदी है वो हमारी बद्रीनाथ से निकलती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा गया था अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। नेक्स्ट है कि उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। तो उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर। थर्ड है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था। तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो कावेरी नदी जो है हमारी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। पांचवा क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़ से निकलती है। कहाँ? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो एक स्थित है, जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, उसके तुंगभद्रा घाट पहाड़ से। छठा प्रश्न हमारा, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है। तो कावेरी नदी का जो मुहाना स्थल है वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। तो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। आठवां प्रश्न है किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन है अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो। कोसी नदी को किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। 9 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी बड़ी गंगा। तो गोदावरी को जो है बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। तो है गंगा नदी पे सबसे जो है लंबा सड़क पुल है। ये नदी पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो वो जो कहाँ है, तो बात की जाए कि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ पर है। कहाँ है? तो महाबलेश्वर के समीप जो पश्चिम घाट पहाड़ है वहाँ पे स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है। तो कृष्णा नदी का मुहाना स्थल है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। तो कृष्णा नदी की लंबाई दिया है 1327 किलोमीटर। कितना है? 1327 किलोमीटर। 14 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। तो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी देने की दर्जा की दी है, कि जो गंगा नदी है हम उसको क्या मानेंगे? तो राष्ट्रीय नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देसाई धाम चोटी के ऊपर। कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम चोटी के ऊपर है। फिर 16 नंबर प्रश्न है कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो लगभग एक समान है। यह है 2880 और यह है 2900 किलोमीटर। तो सिंधु हमारा 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो ब्राह्मणी नदी को। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। 19 नंबर है कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो बंगाल का शोक हम कहते हैं दामोदर नदी को। 30 नंबर कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी हमेशा अपना मार्ग जो है बदलती रहती है। 21 नंबर प्रश्न है कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ। तो जो सिंधु नदी है उसी पर भारत और पाकिस्तान का जो है जल समझौता हुआ था। अगर बात की जाए सिंधु नदी तो भारत से ज़्यादा वो पाकिस्तान में बहती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नहीं तो भारत की मैक्सिमम नदियाँ जो है पूर्व की तरफ बहती है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो सिंधु नदी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख इन क्षेत्रों में उसका प्रवाह है। कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजूली बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके द्वारा मजूली बनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात कीजिए नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजूली बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न है गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है। तो हुगली नदी
जो कोलकाता में है उसको हम क्या बोलते हैं, वित्तिका नदी, हुगली नदी जो कि कोलकाता में है। और हुगली नदी पे जो है वहाँ पे एक क्या बोलते हैं हमारा बंदरगाह भी है, जो कि दोनों तरफ वहाँ पे सामान लोड भी किया जाता है और उतारा भी जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री में। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी पड़ता है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है अगर बात की जाए 2525 किलोमीटर है। 33 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी है। गंगा व डैश डैश नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो गंडक नदी का जो संगम स्थल है वो है गंगा नदी, मतलब किस में जाकर मिलती है ये पूछ रहा है। तो गंडक नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो गंगा नदी में। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर की दूर स्थित त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से। तो गोदावरी जो नदी है अगर बात की जाए किस जिले, तो नासिक जिला, उसमें भी जो है दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ से वहाँ 64 किलोमीटर की दूर एक स्थित है त्र्यंबकम गांव, वहीं की एक पहाड़ी है वहीं से निकलती है। तो त्र्यंबकम पहाड़ी जो है नासिक जिले में पड़ता है, जो कि उस क्षेत्र से 64 किलोमीटर दूर है, उसी पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कालका के समीप हिमालय में। कहाँ हो जाएगा? कालका के समीप हिमालय। घाघरा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में। घाघरा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो 494 किलोमीटर है। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 494 किलोमीटर। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मतस्तुंग हिमानी है। कहाँ है? मतस्तुंग हिमानी। घाघरा नदी के संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो गंगा नदी पर। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो घाघरा नदी की लंबाई है 180 किलोमीटर। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से। चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी से। उसका जो संगम है चंबल नदी को कहाँ किस में जाकर मिल जाती है? तो यमुना नदी में। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर। हमारा 50वां क्वेश्चन है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हो जाएगा बारालाचा दर्रा, जो कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति में। चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ है? तो चिनाब नदी का जो संगम है वो है सिंधु नदी पड़ता है। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चिनाब नदी की कुल लंबाई है 1800 किलोमीटर। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? परेनाग, जो कश्मीर में पड़ता है। तो झेलम नदी का जो है वहीं से स्टार्ट होती है, जो एक क्षेत्र है शेषनाग झील, तो शेषनाग झील से जो है झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी का संगम कहाँ है? तो चुनाव नदी, चुनाव नहीं होगा चेनाब होगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा गया। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बैतूल, जो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से है। ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो ताप्ती नदी का मुहाना स्थल जो है खंबात की खाड़ी। 59 नंबर प्रश्न, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है?
दक्षिण भारत के जो पठारी प्रदेश है उसको दो भागों में विभाजित करने वाली नदी है नर्मदा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो नदियों को जोड़ने की जो है योजना राजग सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ था। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वो है मध्य प्रदेश। यानी कि नर्मदा नदी अधिकतर अगर बात की जाए तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक से। तो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ है? तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 68 नंबर प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो पंजाब क्षेत्र बनने में सबसे अधिक जो है सिंधु नदी के द्वारा जो है पंजाब का निर्माण हुआ, एक तरह से कहा जाए तो, यानी कि उसकी मिट्टी बहाए कर लाई गई मिट्टी द्वारा हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो वह 520 किलोमीटर। पेनार नदी का उद्गम स्थल अगर यहाँ पे पूछ दे पटना में तो लगभग 99 किलोमीटर है गंगा नदी। लेकिन वही बंगाल की बात की जाए तो 520 किलोमीटर है। पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नदी दुर्ग पहाड़ी कहाँ है? नदी दुर्ग पहाड़ी। पेनार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। पेनार नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में। पेनार नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 570 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो प्रायद्वीपीय नदी की का जो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी एवं वैगाई। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी एवं वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रवाह वाली नदियाँ और एक पश्चिम प्रवाह वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वह है गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से डैश डैश नामक एक प्रमुख वितरिका निकलती है। तो क्या निकलता है? मेघना। तो पद्मा से क्या निकलती है? मेघना। 77 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। सिर्फ पटना में 99 और बिहार में 445 और इसके पश्चिम बंगाल में 500 से अधिक है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत। बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो यमुना नदी में। बेतवा नदी का संगम यमुना नदी में। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। 81 नंबर प्रश्न है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंगडुंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित चिमायुंगडुंग हिमानी से। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत यानी कि चीन में डैश डैश के नाम से जानी जाती है एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में डैश डैश कहलाती है। तो इसको जो है चीन में गप्पू और जो है भारत में प्रवेश करने पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। स्पेशली भारत में कौन सा हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर बात कीजिए चीन में तो गप्पू और अगर भारत में बात की जाएगा तो 1 मिनट इसको हम कंफर्म करके बताते हैं। तो दिया है यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन में, इसको किस नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा हमारा
सही है। गपोक और दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो भारत का जो है कौन सी नदी की बात कर रहा है, तो वो है दक्षिण की ओर की जो नदी है उसका स्थल भारत में ही है और मुहाना भी भारत में ही है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज़्यादा जल प्रवाहित होता है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। गंगा का जो फैलाव है वो ब्रह्मपुत्र को अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में पानी ज़्यादा आता है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है केदारनाथ। मंदाकिनी क्या हो जाएगा? केदारनाथ। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप। महानदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप है। 93 नंबर प्रश्न है कि महानदी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। महानदी की लंबाई कितनी है? तो 858 किलोमीटर। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में। महानदी का मुहाना स्थल खंबात की खाड़ी में। महानदी की लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो वो है चंबल, बेतवा, सिंध और केन। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? किसको कहा जाता है? तो बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी। इसका जो पूछ रहा है कि वो कहाँ से उसका उद्गम होता है, तो वो है कौन सा? बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। और लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज के गंगा नदी में। कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज की गंगा नदी में। तो ये रहे हमारे 100 प्रश्न जो है, जिसे हमने 15 से 16 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। फिर हम लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।